नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे उस चर्चित मामले की जिसको लेकर इस वक्त देश की सुरक्षा से जोड़ करके भी देखा जा रहा है कि आखिरकार अंजू का भारत में दाखिल होना और भारत में आने के बाद दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली के बाद वो अचानक से गायब होती है और जिसके बाद तफ्तीश का पूरा मामला जो है इस वक्त चल रहा है। इस पूरे मामले पर विस्तारित ढंग से चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो सोनीपत में उससे बातचीत हुई, पुलिस ने जो छानबीन की, उनके बच्चों को भी वहाँ पर लाया गया, खुद अरविंद भी वहाँ पर मौजूद था और जिसके बाद पुलिस का बयान आया दर्शकों, वो हैरान करने वाला है। दरअसल पुलिस का बयान ये है कि अरविंद की जब बातचीत हुई फ़ोन पर अंजू से तो उसके हाव भाव बदले से नजर आए, यानी कि पुलिस यहाँ तक कह बैठी कि वो हो सकता है कि एफआईआर भी वापस ले ले। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रज्ञा मौजूद है। समझते हैं कि आखिरकार इस पर इनकी क्या राय है और क्या अब ये मान करके चला जाए कि अंजू और अरविंद फिर से एक बार एक साथ रहते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि अब दोनों के बीच जो वो आक्रामकता थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें जब से अंजू वापस लौटी है, सबसे बड़ा सवाल तो यही था अबरार के आखिरकार अचानक से वापस क्यों लौटी। और ये सवाल इसलिए भी बार बार उठ रहा है क्योंकि आप चाह कर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अंजू जो है वो पाकिस्तान में रहकर आई है। और पाकिस्तान कहने को पड़ोसी देश है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के इन दिनों रिश्ते कैसे रहे उनसे हर कोई वाकिफ है। और जब सीमा हैदर अचानक से पाकिस्तान से भारत आई और फिर अंजू भारत से पाकिस्तान चली गई, तो सुरक्षा के लिहाज से ये काफी बड़े मामले थे। जहां एक और अगर बात करें सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर से भी पुलिस ने पूछताछ की और अरविंद के एफआईआर लिखवाने के बाद अंजू से भी पूछताछ हुई। हालांकि पूछताछ के बाद अंजू को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस के मन में ये डर है क्योंकि जाहिर तौर पर किसी भी तरीके का खतरा अंजू के साथ आ सकता है। 4 महीने एक ऐसे देश में बिताना जिससे रिश्ते हमारे देश के बेहतर नहीं है, तो सुरक्षा के लिहाज से ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन अगर अंजू की बात की जाए तो देखिए, अंजू अभी भी लगातार यही कह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों से मिलने आई है और उसके बाद मुलाकात करके चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब ये भी कहा जा रहा है कि अंजू को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें ये बोला जा रहा है कि अंजू अब फिर से यही रहना चाहती है, अपने इसी परिवार के साथ रहना चाहती है। और पूछताछ के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद ने अपनी जो एफआईआर है वो वापस ले ली है, जिसे लेकर के अरविंद कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए वो ये सब कर रहा है। अगर बच्चे चाहते हैं तो वो फिर से यहाँ पर शादी को एक साथ निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंजू अभी इन सब मामलों पर पूरी तरह से खामोश है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से मिलने आई है, ये बात कहते हुए नजर आ रही। लेकिन अबरार, जब वाकई में अंजू अपने बच्चों से मिलने आई थी तो फिर वो 7 दिन अचानक गायब क्यों हो गई, ये सवाल काफी बड़ा है। और पुलिस ढूंढती है, तब अंजू का पता लगता है कि वो भिवानी में कहीं छुपी हुई है और उससे बातचीत की गई है। तो ये कई तरह की चीजें हैं जो अब सामने आ रही है। और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पारिवारिक मसलों से हटकर सुरक्षा के लिहाज से अंजू का यूं अचानक भारत आना कहीं ना कहीं कई बड़ा सवाल है और सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल जो है इस मामले को उस गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन अब जो है अरविंद ने एक और बात कही और इस बात का जिक्र भी किया कि बच्चों पर सारी चीज़ें निर्भर करती है कि अगर बच्चे अंजू के साथ रहना चाहेंगे तो वो इस मामले पर फिर से एक बार विचार कर सकते हैं। तो क्या जो पाकिस्तान में जाने के बाद तमाम बड़ी खबरें आई थी और जिस ढंग से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में शादी को लेकर के जो निकाहनामा वायरल हो रहा था, वहाँ पर घर बार उसको जो है दिए जा रहे थे और ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान में शादी करने के बाद उसने धर्म भी अपना बदल रखा है। तो ऐसे में क्या वो सारी बातें झूठ थी या फिर अरविंद उन बातों पर अब समझौता करने को तैयार है क्योंकि किसी भी बिना पर परिवार को बचाना है? क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है अरविंद का जो है अंजू के साथ रहने पर इस तरीके के बयान देने के पीछे? बिल्कुल, देखिए, अंजू की अगर बात करें तो वो भी इस वक्त जिस तरीके के बयान दे रही है, उन्हें देखकर लग रहा है कि शायद अंजू ने जो फैसला पाकिस्तान जाने का किया था वो अब उससे खुश नहीं है। क्योंकि जब से अंजू वापस लौटी है भारत, देखा गया है कि वो अपने पति से बात नहीं कर रही, यानी कि जो पाकिस्तान में उसके पति है नसरुल्ला, उनसे किसी तरह की बात नहीं कर रही है, संपर्क में नहीं है। और अब नसरुल्ला को लेकर भी कहा जा रहा है कि शायद अगर अंजू अब वापस भारत नहीं जाती है तो वो लेने के लिए आने वाले हैं। और अगर बात की जाए अरविंद की, तो देखिए, अरविंद भी इस चीज़ को
अब कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले एफआईआर दर्ज करवाई अंजू और नसरुल्ला के खिलाफ, और जब अंजू वापस आ गई तो उस एफआईआर को वापस ले लिया है। तो जाहिर तौर पर ये जो तमाम चीजें इस वक्त अरविंद द्वारा की जा रही हैं, उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि अब अरविंद इस मामले को और ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं और अपनी बेटियों के लिए वो कहीं ना कहीं शादी को एक बार फिर से शुरुआती दौर से यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अंजू इस वक्त जिस तरीके के बयान दे रही है अबरार, उन्हें देखकर लग नहीं रहा है कि वो वाकई में अपने बच्चों से मिलने आए, क्योंकि बच्चों से मिलने आती है लेकिन बच्चों से बात नहीं करती है, परिवार से मिलने के लिए आती है ये वो कहती है, लेकिन वो अपने पिता से मिलने नहीं जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं कि अंजू का जो बयान है वो उसके हाव भाव से मेल नहीं खा रहा है, और अगर वाकई में बच्चों से मिलना था तो फिर अचानक से गायब क्यों हो गई है। और अगर अरविंद यहाँ पर एफआईआर नहीं दर्ज कराते, पुलिस नहीं ढूंढती, तो शायद अंजू का कुछ अता पता भी नहीं लगता। तो ये तमाम चीजें हैं जो बार बार निकल करके सामने आ रही है, और ऐसे में अगर अंजू वाकई में पाकिस्तान वापस जाने की मंशा से आई है तो मुलाकात हो चुकी है, और शायद अब अंजू को वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसके साथ रहने से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। लेकिन बच्चों से मिलने के बाद भी अंजू अगर यहाँ रुकी हुई है तो जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या अंजू अपने साथ कोई बड़ा खतरा तो लेकर नहीं आई है, और पुलिस ने सिर्फ एक नॉर्मल पूछताछ के बाद उसे जिस तरीके से छोड़ दिया है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल जो है इस समय कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है, क्योंकि अभी भी अंजू से कई बड़े राज उगलवाने हैं, और जिस ढंग से अंजू इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश कर रही है, लगातार वो इस पूरे मामले पर जवाब देने से बच रही है। लेकिन सोनीपत में जो पूछताछ हुई, क्या उस पूछताछ के बाद ये मामला अब जो है ठंडाता नजर आएगा? क्या दोनों ही एक साथ रहने पर रजामंद हो जाएंगे, या फिर इस पूरे मामले में फिर से एक नया एंगल हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो भिवाड़ी के एसपी हैं वो एक बार फिर से पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि इस पूरे मामले पर जो है अंजू कई बातों को छुपा रही है। तो क्या प्रज्ञा अब जो है पूछताछ जो होगी अंजू से, क्या उस पूछताछ में कोई बड़ी चीज़ निकल करके सामने आएगी? क्योंकि षड्यंत्र बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआती समय है, उस तरीके से जो है सख्ती से पूछताछ नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसी बातें होंगी जो उसने छुपा रखी होगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बताए, क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रही, चाहे वो पाकिस्तान जाना हो या फिर वहाँ से आना हो, तमाम बातें जो है लगभग उसमें से उसने झूठ कही है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अंजू भारत आई है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता कि वो पाकिस्तान में 4 महीने रहकर आई है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को उससे काफ़ी ज़्यादा सख्ती से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी हो जाती है तो जाहिर तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को सीधे सीधे अंजू से सख्ती के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर वाकई में उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं है तो वो यहाँ पर सही साबित होगी, और उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकती है। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर जो है तमाम अपडेट हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।